Morning students, today we are going to discuss about your chapter 18 that is waste water story. Waste water के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. What is waste water actually? The dirty or polluted water that is produced in homes, hospitals, industries, offices, crop fields, etc. That means used water. हम लोग जो यूज़ किया हुआ water जो है, जो नहाने के लिए, धोने के लिए, कुकिंग के लिए, इन सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पानी, राइट. सो डर्टी बन जाते फिर वो यूज्ड वाटर जो है, दैट गंदा पानी जो है उसको हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं. ये हम लोग होम्स में से, घर में से एंड हॉस्पिटल से एंड इंडस्ट्रीज़ में से, बहुत सारी जगह से ये वेस्ट वाटर हम लोग पा सकते हैं, राइट. तो नेक्स्ट क्लीन वाटर मीन्स साफ़ सुथरा पानी, जो द वाटर विच इज़ सेफ टू ड्रिंक और यूज़. हम लोग कुछ काम करने के लिए या पीने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उस वाटर को हम लोग क्लीन वाटर बोलते हैं. देन सीवेज मीन्स वाट, वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज इंडस्ट्रीज, होम्स, ऑफिस एट्सेट्रा इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सीवेज. सीवर में जो पानी जाता है, जो गंदा पानी हम लोग यूज किया हुआ पानी को हम लोग सीवेज बोलते हैं, विच इज़ फ्लोड इन द सीवर्स में जो फ्लो होता रहता है. Now next, contaminants present in सीवेज. सीवेज में बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, तो वो दोज प्रदूषण हुआ चीज़ों को हम लोग कंटामिनेंट्स बोलेंगे. एंड व्हाट आर दोज कंटामिनेंट्स? लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स. फर्स्ट, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, लाइक सैंड, ग्रिट, नाइट्रेट्स, ऐसे करके. द नेक्स्ट, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी रहता है, लाइक हेयर, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ह्यूमस, ये सारी चीज़. एंड नॉट ओनली दैट, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स ऑल्सो, लाइक यूरिया, शुगर, प्रोटीन. एंड इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like road salt, soap, detergent. And then insoluble materials like metals, plastics, papers, and pathogenic, even disease causing organisms भी रहते हैं, those are known as pathogenic, like bacteria, virus, ये सब, mosquitoes. एंड मेनी गैसेस, इवन गैसेस भी, पॉइजनस गैसेस भी सीवेज में हम लोग देख सकते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, दोज ऑल. नाउ नेक्स्ट, सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम. सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम इन सीवेज सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस थ्रू विच सीवेज इज कैरीड फ्रॉम ऑल सोर्सेस. जो जहाँ से गंदा पानी निकलते हैं वो सब नालियों में, दैट मीन्स पाइप्स के मदद से अंडरग्राउंड, वो भी ज़मीन के नीचे से रहने वाले पाइप्स के मदद से ये सीवेज सिस्टम को बनाते हैं. दैट मीन्स सीवेज को डिस्पोज करते हैं. सो कैरिड अवे दिस ऑल गंदा वाटर जो है, गंदा पानी जो है, वेस्ट वाटर, दिस आर ऑल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थ्रू सीवर्स के मदद से इकट्ठा करते हैं. द नेक्स्ट, एंड मेडअप ऑफ, ये सीवर्स जो है वो पाइपलाइंस, दैट मीन्स दोज आर मेडअप ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से या कास्ट आयरन से बनते हैं ये. नाउ नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. दैट मीन्स शॉर्टकटली हम लोग WWTP भी बोल सकते हैं या सीवेज प्लांट भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स इसमें ये जो गंदा पानी है, डर्टी वाटर जो है, वो सब कलेक्ट होता है इसमें, एंड ट्रीटमेंट होता है उसका. साफ़ करने का तरीका को हम लोग उस वेस्ट वाटर को साफ़ करते हैं कुछ मशीनरी के मदद से, एंड दैट इज़ नोन एज सीवेज प्लांट. सो लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस. फर्स्ट, बार स्क्रीन्स में चला जाता है पानी जो है, एंड देर फिल्टर्स के मदद से, सीव, चन्ना या चलन के मदद से, सीव्स के मदद से प्लास्टिक्स और स्टिक्स जो है, जो बिग पार्टिकल्स जो है वो रह जाता है, सीव हो जाता है, फिल्टर हो जाता है. द नेक्स्ट, ग्रिफ्ट एंड सैंड रिमूवल. और ग्रिफ्ट एंड सैंड रिमूवल में इसमें सैंड और ग्रिट जो है, जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स जो है वो सब फिल्टर हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसमें हट जाता है, दैट मीन्स. एंड द नेक्स्ट, फर्स्ट, क्लैरिफाइड टैंक. क्लैरिफायर टैंक मीन्स इसमें लिक्विड सॉलिड्स सेटल होता है, एंड सॉलिड मटेरियल को स्लड्ज बोलेंगे हम लोग. जो फीकल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल या प्लांट या एनिमल्स वेस्ट जो है, उसको हम लोग स्लड्ज बोलते हैं, एंड ये नीचे जम जाता है फर्स्ट क्लैरिफायर टैंक में. देन इसके बाद एरेटर में ले जाते हैं इस पानी को,
and that their treatment of sludge with aerobic bacteria, that means oxygen जो लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से ट्रीटमेंट होता है स्लड्ज का. व्हाट इज स्लड्ज एक्चुअली? स्लड्ज इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड सॉलिड वेस्ट मैटर को, जो एनिमल वेस्ट होता है उसमें, उस वेस्ट को हम लोग स्लड्ज बोलते हैं. एंड वो एरोबिक बैक्टीरिया के मदद से ट्रीटमेंट होता है उसका. देन दैट मीन्स डिकम्पोज होता है. द नेक्स्ट सेकेंड क्लैरिफायर टैंक, एंड इसमें एक्टिवेटेड स्लड्ज यूज्ड एज मैन्योर, और ये जो डिकम्पोज हो गया जो स्लड्ज है उसको मैन्योर जैसा, खाद जैसा यूज़ करते हैं पेड़ पौधों के लिए. एंड नॉट ओनली दैट, वाटर इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप, एंड उसका ऊपर ये जो नीचे जम जाता है स्लड्ज, एंड ऊपर जो पानी रहता है उस वेस्ट वाटर, या थोड़ा बहुत क्लैरिफाई हो गया, दैट मीन्स क्लियर वाटर थोड़ा बहुत हो गया, तो उस वाटर को टॉप से, दैट मीन्स ऊपर से निकाला जाता है. एंड देन chlorination is done. So what is chlorination? Chlorination is nothing but disinfectants like chlorine and ozone. ओजोन गैस को या क्लोरीन गैस की मदद से इस वाटर को, ये जो साफ़ हुआ पानी जो है वेस्ट वाटर में से जो साफ़ पानी आया है, उस पानी को डिसइंफेक्टेंट्स डालते हैं. सो डिसइंफेक्टेंट्स मीन्स उस पानी में कुछ भी कीटाणु या कुछ ऑर्गेनिजम्स है, तो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वो उसको मारने के लिए क्लोरीन या ओजोन गैस को यूज़ करते हैं. एंड दैट्स वाई दीज आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं, इन्फेक्टेंट्स को मारने वाले, दैट मीन्स. एंड विल किल माइक्रोब्स, कीटाणु को, ये सारी चीज़ों को मार के, एंड रिमूव फ्रॉम द एंड रिलीज इनटू द रिवर्स एंड लेक्स. फिर इसके बाद डिसइंफेक्टेंट करने के बाद क्लोरीनेशन, दैट मीन्स क्लोरीनेशन होने के बाद ये इस पानी को रिवर्स में, नदियों में या तालाब में, लेक्स में भेजा जाता है. सो लाइक दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है. एंड दिस इज़ वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव होता है ये. सो हर जगह, हर छोटे छोटे एरियाज़ में या हर एक सिटीज़ में नहीं होगा ये. सो दैट्स वाई आल्टरनेटिव मेथड्स, कुछ और तरीका भी ढूंढना है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए. सो दैट्स वाई आल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजेबल भी है सिस्टम्स, लाइक इन सिस्टम्स को ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम्स भी बोलते हैं. आल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज सिस्टम को ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम्स भी बोलते हैं. एंड लाइक सेप्टिक टैंक्स होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग टॉयलेट्स एंड बायोगैस प्लांट्स. वेयर सेप्टिक टैंक्स में एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया के मदद से पूरा वो सेप्टिक टैंक में जो रहने वाला गंदगी जो है वो साफ़ हो जाता है. एंड नेक्स्ट केमिकल टॉयलेट्स जो है इसको केमिकल्स से साफ़ किया जाता है. देन नेक्स्ट कंपोस्टिंग टॉयलेट्स में एरोबिक बैक्टीरिया के मदद से, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो लेते हैं बैक्टीरिया, उस माइक्रोब्स के मदद से ये इसको साफ़ करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं. सो दैट कंपोस्ट इज़ अगेन यूज्ड एज खाद जैसा यूज़ करते हैं पेड़ पौधों के लिए. देन नेक्स्ट बायोगैस प्लांट्स. इवन बायोगैस प्लांट्स में से गड्ढा खोद के ये जो वेस्ट मटेरियल को डालेंगे, फिर उसमें से गैस जो है वो बायोगैस भी बनता है, दैट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन जैसा भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. So these are the alternative methods of sewage disposal. So with this your chapter is completed.